पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया तो बौखलाया पाकिस्तान सीमा पार से गोलीबारी करने लगा। पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इसी हमले में पुंछ शहर में रहने वाले 2 जुड़वा भाई बहन भी मारे गए। आज उनका पूरा परिवार सदमे में है। जुड़वा भाई बहन जैन अली और उर्फा फातिमा की एक पाकिस्तानी बम ने जान ले ली। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद जब पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की थी तो सीमा से सटे इलाके के लोगों की नींद उड़ गई। सुबह के 6 बजे ही जैन और अरवा के मामा उन्हें घर से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए पहुंचे। बीबीसी की रिपोर्ट में बच्चों की मौसी के हवाले से बताया गया। उन्होंने कहा कि उर्वा का हाथ मां ने पकड़ रखा था और जैन का हाथ पिता ने थामा था। तभी अचानक बम फटा और जैन और उर्वा बुरी तरह घायल हुए। उर्वा की मां ने देखा कि जैन दूर पड़ा हुआ है और वहां एक शख्स किसी तरह उनकी सांस चलाने की कोशिश कर रहा है। जैन और उर्वा के पिता भी बुरी तरह घायल हुए। पिता रमीज को अस्पताल ले जाया गया। रमीज को बाद में पता चला कि उर्वा और जैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। बच्चों की मां भी घायल है और अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। गौरतलब हो कि नजदीकी स्कूल में ही रमीज ने दोनों बच्चों का एडमिशन करवाया हुआ था। एक दिन पहले दोनों स्कूल से आए और होमवर्क करने के बाद खाना खाकर सो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुंछ में क्राइस्ट स्कूल के पास बम गिरा था और वहीं दोनों बच्चों की मौत हो गई। विदेशी सचिव के मुताबिक पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में 16 आम लोगों की मौत हुई थी। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। खासकर जो बॉर्डर्स पे हालात हैं, जिस तरह से बॉर्डर्स के लोग जहां दोनों तरफ से बच्चे हों, औरतें हों, बुजुर्ग हों, एक तो घर से बेघर हो रहे हैं लोग और कई हमारे जो लोग हैं जान भाग हुए हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि जरूरत है रेस्ट्रेंट की, इमीडिएटली अर्जेंटली रेस्ट्रेंट होना चाहिए और डीएस्केलेशन की जरूरत है। और अकल दोनों, मुझे लगता है दोनों मुल्कों के जो सरबराह हैं उनको इस वक्त सोच समझ के संजीदगी से ये जो इस वक्त हालात हैं इनको डीएस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो मासूम इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं और वो सिविलियंस हैं हमारे जो बॉर्डर के, जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने ये जंग शुरू नहीं की, उनकी जंग ये मर्जी से हो नहीं रही है, पर उसके बावजूद वो बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं इस वक्त। मतलब दिल दहल जाता है जब इंसान देखता है, जैसे आपने पुंछ में देखा अयान अरूबा जो ट्विंस हैं खेल रहे थे तो उसके बाद उनकी खून से लथपथ लाश है। इसी तरह इर्तिजा अब्बास 7 साल का बच्चा जो उस पार के वहां कश्मीर का है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों ऐसे हादसे हैं जिन्होंने हमें याद दिलाता है कि इसने 2 मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर का सफल ऑपरेशन संचालित कर 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया गया। ऑपरेशन की शुरुआत भारत की ओर से अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ हुई। इसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका 10 मई की सुबह लगा जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें हवाई अड्डे, रडार इकाइयां और गोला बारूद के भंडार भी शामिल हैं। ये मामला पड़ोसी देश की ओर से लड़ाकू विमान, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर भारतीय सेना के बुनियादी ढांचे और नागरिक क्षेत्रों पर किए गए हमलों के जवाब में आया था। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर, चुनियान, पसरूर और सियालकोट में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रात भर चले घटनाक्रम में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद से दोनों सेनाओं के बीच सबसे भीषण संघर्ष चिन्हित किया गया और इसी संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था
कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए।